हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएसटी। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्लास 10 के लेंस वाले चैप्टर को। तो इसके पहले हमने देखा हुआ था इसके उत्तल लेंस में आखिर अपवर्तन कैसे होता है, उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसके लेंस के नियमों को, मतलब सारी चीज़ों को काफी हमने देखा हुआ था, पढ़ा हुआ था। तो स्टूडेंट्स, अब देखने वाले हैं अवतल लेंस में कैसे बनने वाला है आपका प्रतिबिंब, और इसके जो चीज़ें हैं सारी चीज़ों को हम काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, का जो पीडीएफ है आपको यहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं। जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे हो। जब वस्तु अनंत पे हो तो आखिर उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनने वाला है? तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से काफ़ी छोटा बनने वाला है। ठीक है। और लेंस के दूसरे फोकस पे बनता है। मैंने आपको बता के रखा है कि लेंस के दो फोकस होते हैं, एक इस तरफ, दूसरा इस तरफ। ठीक है। लेंस के दोनों तरफ इसके फोकस होते हैं, ये बटे होते हैं। तो हम इसके एक बार फिगर को भी अच्छे से ध्यान दे देते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई इस प्रकार की वस्तु है जिसका नाम ए बी है, और इसके सिरे से कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरणें चलती हैं, इस प्रकार से। और चलने के पश्चात इनका अपवर्तन हो जाता है। कहाँ? बाहर की तरफ इनका अपवर्तन हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इनको जो किरणें हैं, अगर इसको हम पीछे तरफ लाएं, पीछे की तरफ, तो हमें क्या मिलता है कि यह है इसके F2 पे, कहाँ? यह इसके F2 पे या कहीं ये मैच हो रही है आपस में, और जहाँ ये मैच हो रही है इसका जो प्रतिबिंब है यह वहीं पे बनने वाला है। ये इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनने वाला है? यह आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु छोटा बनेगा, तथा लेंस के दूसरे फोकस पे बनेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कि आखिर जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच हो तो कैसा बनेगा इसका प्रतिबिंब। जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु छोटा। कैसे? वस्तु छोटा बनने वाला है, और लेंस के दूसरे फोकस पर तथा सी के बीच में, सी मतलब इसके केंद्र जो इसका होता है वहाँ पर बनने वाला है। वस्तु कैसा? वस्तु इसका जो उसका प्रतिबिंब है वो आभासी बनने वाला है, सीधा बनेगा तथा वस्तु छोटा बनेगा। जो मान लीजिए अगर वस्तु की लंबाई इतनी बड़ी है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो इतनी ही बड़ी बनेगी, और लेंस के दूसरे फोकस और सी के बीच बनने वाला है। देखिए, अगर इसके हम फिगर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसका फिगर है। मान लीजिए ए बी कोई वस्तु है, इस प्रकार से ए है और बी है, और यहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं, यहाँ से कुछ इस प्रकार से प्रकाश किरणें चलती हैं, और इसकी जो दूसरी प्रकाश किरण है वो इसके सी से कुछ इस प्रकार से सीधे निकल जाएगी। जब मैंने आपको इसका नियम पढ़ाया हुआ था, आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था कि जब कोई प्रकाश किरण इसके सी से गुजरती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता है, वो उसके सीधे निकल जाती है। आपको ये अच्छे से याद होगा। अगर याद नहीं तो आप जाके इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए। जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रही होंगी। आप अपने क्वेश्चन हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए, जब ऐसे प्रकाश किरण आती है तो इसका अपवर्तन बाहर की तरफ हो जाता है। कहाँ? इसका जो अपवर्तन है यह बाहर की तरफ हो जाता है। यह देखिए, इसकी जो सी से निकल जाती है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम इस वाले प्रकाश किरण को, ये जो गई है, इसको हम पीछे की तरफ लाएं तो यह कुछ यहाँ पर इस बिंदु पर इसको काट रही है। किसको? इसको। यह यहाँ पर ये काट रही है। तो जहाँ पर दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर अपवर्तन या परावर्तन होता है। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, उसका जो इमेज होगा वह वहीं पे बनने वाला है। तो इसकी ये देखिए, यहाँ पर ये आपका वस्तु था, यहीं पे बना, और कैसा बना? देखिए, वस्तु छोटा बना, और इसके F2 और C के बीच, F2 और C के बीच बना, और छोटा ही बना है, देख लीजिए। और लेकिन ये सीधा बना है, उल्टा नहीं बना है इस बार। तो स्टूडेंट्स, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही